दोस्तों, मां बनना हर किसी महिला के जीवन का एक खूबसूरत सा एहसास होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो यह महिला और उसके बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर कई सारी महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण से वे काफी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। और चिंता करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से मां और बच्चे दोनों को खतरे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ मनी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्या क्या कारण होते हैं, इस दौरान यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मां और बच्चे को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको घर पर क्या करना चाहिए, कैसे बीपी कंट्रोल किया जाता है, और साथ ही जानेंगे ब्लड प्रेशर हाई होने से कौन कौन से खतरे के संकेत हो सकते हैं, कब आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपका भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। कैसे ब्लड प्रेशर को आप घर पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसे बढ़ने से रोक सकते हैं, कौन सी सावधानियां आपको अपनानी चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं। तो साथियों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्लेसेंटा की दिक्कतें। प्लेसेंटा मां और बच्चे के बीच पोषण को आदान प्रदान करने का काम करता है। यदि प्लेसेंटा में कोई दिक्कत है तो मां का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा कारण है पहली बार मां बन रही महिलाओं में। जो महिलाएं पहली बार मां बन रही होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क होता है। नंबर 3 है जुड़वां या मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि महिला के गर्भ में 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो इस कारण भी मां का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकता है। चौथा है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। अगर महिला की फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो इस कारण से भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क होता है। पांचवा है दोस्तों ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री। यदि महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से ही ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो ऐसी महिलाओं का भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। छठा है दोस्तों ओवरवेट या मोटापा। जिन महिलाओं में ज्यादा मोटापा होता है ऐसी महिलाओं में भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। सातवां है दोस्तों कम उम्र में प्रेग्नेंट होना या अधिक उम्र में प्रेग्नेंट होना, यानी कि यदि महिला की उम्र 18 से कम है या 35 वर्ष से ज्यादा है तो ऐसी महिलाओं में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे स्ट्रेस, खान पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी होना, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की बड़ी वजह हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर है वह 90/60 से लेकर के 140/90 तक होना चाहिए, यानी कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वह 90 से लेकर के 140 के बीच होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है वह 60 से लेकर के 90 के बीच होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर इन दोनों लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, और ऐसा होने पर आपको डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए और आवश्यक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने से मां और बच्चे को कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्लेसेंटा एब्रप्शन। इसका मतलब होता है दोस्तों जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से डिअटैच हो जाता है, यानी कि निकल जाता है, हट जाता है, उस कंडीशन को प्लेसेंटा एब्रप्शन कहते हैं। तो प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार से निकलने के बाद महिला को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरा जो खतरा होता है दोस्तों वो है प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी का मतलब होता है जब डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। नॉर्मली जो डिलीवरी होती है वो 9वें महीने में होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो है डिलीवरी बीच में कभी भी हो सकती है, यानी कि समय से पहले ही बच्चा जन्म ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं होगा और काफी ज्यादा कमजोर होगा। अगला है दोस्तों लो बर्थ वेट। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होने से बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। नॉर्मली जो बच्चे का वजन होता है वह 2.5 से 3.5 किलो के बीच होना चाहिए, लेकिन यदि महिला में बीपी की प्रॉब्लम है तो इस कारण से बच्चे का वजन जो है वो 2 किलो से भी कम हो सकता है। अगला जो खतरा है दोस्तों वो है ऑर्गन डैमेज। जी हाँ दोस्तों, यदि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ा रहता है, कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर हाई होने से जो महिला के ऑर्गन है वो भी डैमेज हो सकते हैं। माना आपका ब्लड प्रेशर हाई है, दवाई लेने के बावजूद भी 180, 170, 160 लगातार बढ़ा हुआ है, तो इस कारण से आपके अन्य ऑर्गन में भी इसका असर पड़ सकता है। जैसे यह किडनी पर असर डाल सकता है, हार्ट पर असर डाल सकता है या फिर ब्रेन पर भी असर डाल सकता है। अगला जो रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर से वो ये है सिजेरियन डिलीवरी का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि महिला का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है, महिला लगातार बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन ले रही है, तो ऐसे में डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ सकती है, क्योंकि यदि नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान महिला का बीपी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर सेफ साइड चुनते हैं और सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोलते हैं। तो इन सभी प्रकार के जोखिमों से बचने के लिए आपको जो रास्ता चुनना है
वो है अपना बीपी घर पर कंट्रोल करना। तो घर पर बीपी कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर लगातार कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहना है, यानी कि समय समय पर अपना बीपी चेक कराएं। जैसे 2 या 3 दिन में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। दूसरा है लो सोडियम डाइट, यानी कि आपको खाने में नमक की मात्रा कम करनी है। तीसरा है हेल्दी डाइट लें, यानी कि बैलेंस डाइट आपको लेनी है। आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फाइबर्स और आवश्यक विटामिन होने चाहिए। नेक्स्ट है वाटर इनटेक। आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है, ऐसा नहीं कि आप काफी ज्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं या काफी कम मात्रा में पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज, योगा या वॉक करती रहनी चाहिए, एकदम बैठे नहीं रहना है। अगर कंटिन्यूसली आप ये करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगला जो तरीका है वो ये है तनाव से बचना है। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं कई प्रकार से तनाव लेती हैं, वो चाहे फैमिली का तनाव हो, प्रेगनेंसी का तनाव हो, डिलीवरी का डर हो, कई प्रकार के तनाव हो सकते हैं। तो यदि आप तनाव ज्यादा लेते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अगला तरीका है कैफीन या जंक फूड से बचना। जिन भोज्य पदार्थों में कैफीन की मात्रा रहती है ऐसे भोज्य पदार्थों को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही फास्ट फूड या तली भुनी चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और इसके साथ साथ आप हाई शुगर वाले फूड भी अवॉइड करें। इन सभी तरीकों के साथ साथ आपको डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है, समय समय पर डॉक्टर से मिलना जरूरी है और यदि डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी हैं नियमित रूप से उनका सेवन भी आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किन कंडीशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें है दोस्तों जब आपका लगातार तेज सिर दर्द हो, धुंधला दिखाई दे या फिर दोहरा दिखाई दे, यानी कि डबल विजन आपको दिखाई दे, पेट के ऊपरी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो, अचानक से आपके पैरों में काफी ज्यादा सूजन बढ़ जाए, पेशाब में कमी या फिर पेशाब में जलन होना, उल्टी आना या फिर दौरे की शिकायत होना, ऐसा होने पर आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। याद रखें दोस्तों देरी करना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। यदि आपको बीपी की दिक्कत है तो छोटी छोटी दिक्कत होने पर भी आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण 2 कंडीशन थोड़ा सा सीरियस हो सकती हैं, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकती हैं। पहला है प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है दोस्तों, इसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, पैरों में सूजन रहती है, यूरिन में प्रोटीन रिलीज होने लगता है जिस कारण से आपको तेज सिर दर्द रहेगा, धुंधला दिखाई देगा या फिर डबल विजन दिखाई देगा, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, अचानक हाथ पैरों या चेहरे पर काफी ज्यादा सूजन आ सकती है। एक्लेम्पशिया क्या होता है, एक्लेम्पशिया में ये सारे लक्षण होंगे लेकिन इसके अलावा आपको सीजर यानी कि दौरे आ सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान सीजर आना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरे के लक्षण हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे लक्षण दिखें तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मां बनना एक खूबसूरत सफर तो होता है लेकिन इस दौरान आप छोटी छोटी सावधानियों से बड़े बड़े खतरों को टाल सकते हैं। हाई बीपी आपको जितना भी डराए, आपका प्यार, आपकी सही देखभाल, बराबर चेकअप, सही इलाज और डॉक्टरी सलाह आपके बच्चे के लिए सबसे मजबूत ढाल होती है। तो खुद पर विश्वास रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि आपकी मुस्कान में ही आपके बच्चे की पूरी दुनिया छिपी होती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर कितना था। हमसे जुड़े रहिए, आगे भी हम इसी प्रकार की जानकारियां आपके बीच लाते रहेंगे। इससे पहले भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, अपना और अपने बेबी का खूब ख्याल रखिएगा।